पंडित जी और एक वेश्या की कहानी। एक बार एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने गए। 12 वर्ष तक पढ़ाई की, सब कुछ पढ़ लिया। वेद शास्त्र, पुराण, सृष्टियाँ ग्रंथ, आरण्य, उपनिषद आदि पढ़कर वापस घर आए तो पिताजी से कहा कि मैं सब कुछ पढ़ के आया हूँ, मुझे सब कुछ याद है। आप कुछ भी प्रश्न पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। पिताजी बोले, बेटा, जब सब तुझे याद है तो तू मेरे एक छोटे से प्रश्न का जवाब दे दे। बेटे ने कहा, पूछिए पिताजी। पिताजी ने पूछा, सिर्फ इतना बताओ कि बाप का नाम क्या है। पंडित जी ने सोचा, पाप का बाप, यह तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो किताबें भी पढ़ाई की, उसमें देखना हो लगा। रात भर किताबें पढ़ता रहा मगर पाप के बाप नहीं मिला। पिताजी, खाक पढ़ाई की, पापा के बाप का भी नहीं पता। बेटे ने कहा, आखिर आपका बेटा हूँ, अब तो पाप के बाप को ढूंढ कर ही लाऊंगा, चाहे 12 वर्ष और क्यों ना बीत जाए। पंडित जी पुनः काशी के लिए रवाना हुए। उस जमाने में साधन तो थे नहीं, पैदल चलना पड़ता था। काफ़ी दूर तक चले, फिर पंडित जी को प्यास लगी तो एक घर दिखाई दिया। पंडित जी घर में गए, वहां जाकर बोले, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, अगर कोई है अंदर तो मुझे पानी पिलाए। एक स्त्री आई और उसने पानी पिलाया पंडित जी को और पंडित जी ने पानी पिया। पानी पीने के बाद पंडित जी ने पूछा कि यह घर किसका है। उस स्त्री ने कहा, पंडित जी, यह तो आपको पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था कि यह घर किसका है। आपने पानी तो पी लिया और अब पूछ रहे हैं कि यह घर किसका है। तो सुन लो पंडित जी, यह घर एक वैश्या गणिका का है। पंडित जी सुनने के ही एकदम अपने कान पकड़ लिए, कहने लगे, सातनम पापम, मेरे द्वारा पाप हो गया, मैंने एक वैश्या के घर का पानी पी लिया। अरे, पाप का बाप तो मिला नहीं, पाप और हो गया। लेकिन उस वैश्या ने कहा, पंडित जी, आप आगे कहाँ पधार रहे हैं। पंडित जी ने सारी बात बताई और कहा कि पाप के बाप को ढूंढने जा रहा हूँ वापस काशी। उस वैश्या ने सोचा कि 12 वर्ष जो काशी पढ़ के आए हैं तो भी उन्हें पाप के बाप का नहीं पता चला, यह पुण्य जा रहे हैं। अरे, वहाँ उन्हें मिला न भी मिले, जब मेरे पास आए थे तो मैं ही बता दूं ना कि पाप का बाप कौन है, इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। और उस वैश्या ने बताया, लेकिन युक्ति से बताया, सीधे सीधे नहीं। वैश्या ने कहा, पंडित जी, आप जाएं, लेकिन आप बहुत थके हुए लगते हैं, शायद काफ़ी दूर से आ रहे हैं और आपको भोजन भी करना है। आप थोड़ी देर आराम करें, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ, भोजन करके पधारें। पंडित जी ने कहा, तेरे घर और मैं भोजन करूँ? कदापि नहीं। पानी पी लिया, उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूँ। वैश्या ने कहा, तो सीधा सामान पोटियाँ ले लीजिए, आटा, दाल, घी, शक्कर मैं दे देती हूँ, आप स्वयं बनाकर भोजन कर ले। पंडित जी ने कहा, मेरे तो तेरे घर का सीधा भी नहीं लेना, तू वैश्या और मैं पंडित। तब उस वैश्या ने कहा, पंडित जी, सीधा सामान से लोगे तो मैं आपको 5 सोने के मोहरे दूंगी। पंडित जी ने सोचा कि वो पाप का बाप तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, यह मोहरे हाथ से चली जाएगी। पंडित जी की इतनी देर तो सीधा लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन 5 सोने की मोहरें आ रही है ऐसा सुना तो तकलीफ खत्म। बोले, ठीक है, तेरा इतना आग्रह है तो मैं सीधा सामान ले सकता हूँ। वैश्या ने पंडित जी को आटा, दाल, घी, शक्कर सब सीधा सामान कर दिया। पंडित जी भोजन बनाने लगे तो वैश्या ने आकर कहा कि पंडित जी, अपने घर में पानी पिया और मेरे घर में भी भोजन बना दूँ, ऐसा रहेगा? पंडित जी बोले, बोल, तेरे घर सीधा सामान लिया यही बहुत है, तू वैश्या है, हाथ का बनाकर भोजन करूँगा क्या? वैश्या बोला, पंडित जी, आपको 5 सोने का मोहरे और दूंगी। पंडित जी ने सोचा, कुल हो जाएंगे 10 के मोहरे। पंडित जी बोले, स्नान करके भोजन बनाए तो छूट है। बोले, पंडित जी, स्नान करके ही बनाऊंगी। वैश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया और पंडित जी ने कहा कि बस अब चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूँगा। तब वैश्या ने कहा, पंडित जी, आपके लिए भोजन बनाया है तो अब सिर्फ 5 नवाले आप मेरे हाथ से ले लो। पंडित जी बोले कि तू अगलू पकड़ी कर हाथ पकड़ रही है, इतनी छूट दे दिए इसीलिए। तब वैश्या ने कहा, महाराज, 5 नवाले ले लो तो मैं आपको 5 सोने की मोहरे और दूंगी। पंडित जी ने देखा कि हो जाएंगे 15 मोहरे। बोले, तो ठीक है, 5 निवाले तेरे हाथ से ले सकता हूँ, पर 5 से आगे नहीं। वैश्या बोली, ठीक है महाराज, 5 बस। पंडित जी को भोजन की थाली परोसे सामने पंडित जी, इधर वैश्या, बीच में थाली। वैश्या ने नवाला लिया, अपने हाथ में पंडित जी को देने के लिए अपना हाथ पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया और पंडित जी ने भी वैश्या के हाथ से नवाला लेने के लिए
अपना मुंह खोला। जैसे ही पंडित जी नवाला लेने वाले थे, वैश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारी। पंडित जी आग बबूला हो गए। तेरे इतनी हिम्मत, वैश्या होकर पंडित जी को थप्पड़ मारती है? तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। वैश्या ने कहा, पंडित जी, अपराध मैंने नहीं, अपराध आपने किया है। मैंने क्या अपराध किया है? पंडित जी बोले। तब वैश्या ने कहा, आप मेरे घर का पानी पीते हैं। पंडित जी बोले, नहीं। आप मेरे घर का सीधा सामान लेते हैं? नहीं। आप मेरे हाथ से बनाया भोजन करते हैं? नहीं। आप मेरे हाथ से भोजन करते हो? नहीं। तो आप करने के लिए क्यों तैयार हुए? पंडित जी बोले, तेरे भाव के कारण, प्रेम के कारण। प्रेम के कारण नहीं पंडित जी, ये कहिए लोभ के कारण। आपको 15 सोने के मोहरे दिखाई दे रही थी ना, तब आप जमीने के तैयार थे। पंडित जी, अपने डायरी में लिख दो कि पाप के बाप का नाम लोभ है। एकदम पंडित जी की आंखें खुल गई और वैश्या के चरणों में गिर के बोले, आप कोई वैश्या नहीं, आप तो मेरी गुरु निकली। 12 वर्ष तक मुझे पता ही नहीं चला, जबकि मैं काशी इतना पढ़ा, और आप अपने 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप